नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन के बारे में। अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन सबसे पहला स्कैन होता है प्रेगनेंसी के दौरान में। और जब भी आपका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट या ब्लड टेस्ट पॉजिटिव आता है प्रेगनेंसी के लिए और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तब इस स्कैन के लिए आपको सलाह दी जाती है। कभी कभी ये 6 से 8 हफ्ते के बीच में भी सलाह दी जाती है करने के लिए। और इस स्कैन का अर्थ ये होता है कि हम जानना चाहते हैं कि जो टेस्ट पॉजिटिव आई है, जो प्रेगनेंसी ठहरी है, वो शरीर में कहाँ ठहरी है। अर्थात सही जगह यूट्रस में है, बच्चेदानी में ही है, या बाजू में ट्यूब्स में तो नहीं है कहीं। अब प्रेगनेंसी यदि ट्यूब में रुक जाती है तो उसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। उस बारे में हम विस्तार से किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आज हम नॉर्मल अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन के बारे में बातचीत करते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन हमने जैसे बताया, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद पहला स्कैन होता है। इस स्कैन में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जो गर्भ धारण हुआ है वो यूट्रस के अंदर है। और ये हम कब देख सकते हैं? सोनोग्राफी करेंगे तो हम यदि इंटरनल स्कैन कर रहे हैं तो 4 से 5 हफ्ते से हमें जेस्टेशन सैक यानी प्रेगनेंसी जो सैक की तरह आती है यूट्रस में, वो दिखाई दे सकती है। यदि हम पेट के ऊपर से स्कैन करते हैं तो ये 6 हफ्ते के बाद से 6 से 8 हफ्ते में हमें अच्छे से क्लियर दिखाई दे सकता है। पर अक्सर इंटरनल स्कैन को प्रेफर किया जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि सोनोग्राफी में कि जेस्टेशन सैक दिख रहा है। उसके आगे की स्टेज होती है कि योक सैक नज़र आता है। योक सैक का काम होता है बच्चे जो प्रेगनेंसी पनप रही है उसको न्यूट्रिशन देना होता है। और उसके बाद फीटल पोल आता है और उसके बाद हार्ट बीट दिखती है। तो ये स्टेज वाइज रहता है जो हमें फाइंडिंग्स मिलती है। अब प्रेगनेंसी के लिए जब हम स्कैन कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी तो लोकेट करना ही है, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी किस तरह की है वो देखना है, और साथ ही कुछ और तकलीफ़ें तो नहीं है उनके बारे में भी ध्यान रखना होता है। अब जैसे ही हम स्कैन शुरू करते हैं तो पहले जेस्टेशन सैक को लोकेट करते हैं कि भाई ये बराबर जगह पर है, बाकी उसके डिटेल स्टडी करते हैं। कभी कभी अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन के टाइम पर ही हमें बच्चादानी में कुछ तकलीफ़ हो, जैसे कि उसका शेप ख़राब है या उसमें कोई पर्दा है, वो चीज़ भी नज़र आ जाती है। तो उससे हमें समझ में आता है कि भाई इस प्रेगनेंसी के लिए हमें क्या ख़ास ख्याल रखना है। कभी कभी बच्चेदानी में गठान होती है, फाइब्रॉइड्स कहते हैं जिन्हें, तो वो फाइब्रॉइड्स भी नज़र आ जाते हैं। तो इस प्रेगनेंसी के लिए हमें ध्यान रखना है, डॉक्टर को इस चीज़ का मालूमात होना चाहिए कि प्रेगनेंसी के साथ दूसरी स्थिति भी एसोसिएटेड है। कभी कभी ओवरी में कोई सिस्ट होती है तो ओवेरियन सिस्ट के साथ प्रेगनेंसी में कुछ तकलीफ तो नहीं आएगी, उस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी हो जाता है। तो इस स्कैन में प्रेगनेंसी के अलावा हम आसपास की चीज़ों को भी देख रहे हैं, उन फाइंडिंग्स को देखकर प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे होते हैं। अब जब हम ये स्कैन कर रहे हैं तो हमें देखना है कि बच्चा जो हम मेजर कर पा रहे हैं वो समय के हिसाब से, यानी आपकी तारीख के हिसाब से बराबर ये डेवलप हुआ है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी टेस्ट पॉजिटिव आती है पर कभी ये सोनोग्राफी में दिख रहा है कि सैक तो है पर बेबी नहीं दिख रहा, यानी फीटल पोल नहीं दिख रहा। या कभी कुछ डिलेड कंसेप्शन होता है कि समय के हिसाब से ये बराबर नहीं चल रहा है। और कभी ये भी होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव तो आया है पर सैक कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, ना यूट्रस में ना बाजू के ट्यूब्स में। तो उसे हम प्रेगनेंसी ऑफ अननोन लोकेशन कहते हैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा या दिखाई नहीं दे रहा कि प्रेगनेंसी ठहरी कहाँ है। उस समय पर हमें एक ब्लड टेस्ट करना होता है जिसे ब्लड में या सीरम में बीटा एचसीजी लेवल कहा जाता है। उस लेवल को देखते हुए हमें फिर से स्कैन से कोरिलेट करना पड़ता है कि ये फाइंडिंग्स बराबर बैठ रही है कि नहीं, और इस प्रेगनेंसी को हमें फॉलो करना पड़ेगा आगे। अब कभी ऐसा होता है कि ये प्रेगनेंसी जो है कुछ समय बाद दिखना शुरू हो रही है, तो हमेशा डॉक्टर आपको 1 या 2 हफ्ते के बाद वापस आने के लिए कहेंगे कि आज ये नज़र नहीं आया पर हम बीटा एचसीजी लेवल्स देखेंगे और उसके बाद हफ्ते भर बाद आपको वापस से स्कैन करके देखेंगे। बहुत बार होता है कि फीटल पोल दिख रहा है पर हार्ट बीट नहीं दिख रही, तो बहुत सी माताएं उस समय मायूस हो जाती है कि हमारे बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है। पर वो आने के लिए समय लगता है, इसलिए आपका प्लान फिर से किया जाता है कि हफ्ते भर 10 दिन या 2 हफ्ते में हम वापस से स्कैन करके देखेंगे कि हार्ट बीट आई है कि नहीं आई है। तो ऐसा नहीं है कि पहले स्कैन में ही आपको सारी कंक्लूजन मिल जाए, कभी कभी हमें इसे रिपीट करके भी देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई हो या किसी ने चेक ही नहीं किया हो, उन्हें ब्लीडिंग स्पॉटिंग हुई है कुछ महीना रुकने के बाद, या पेट में दर्द उठा है। उस स्थिति में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन देखें, क्योंकि तब हमें पता चल सकता है कि भाई प्रेगनेंसी नॉर्मल जगह पर है या एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। या किसी को मालूम है कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है और ब्लीडिंग स्पॉटिंग हो गया है, उस समय पर भी ये अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बात आती है कि कभी कभी एक रेयर सी कॉम्प्लिकेशन होती है जिसे मोलर प्रेगनेंसी कहा जाता है।
उस समय में ये होता है कि जो प्रेगनेंसी को सही तरीके से बनना है कि बेबी है, प्लेसेंटा है, वो प्रक्रिया बराबर नहीं हो रही है। उस समय में प्रेगनेंसी टेस्ट तो पॉजिटिव आएगा, पर ये प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं होती है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन के समय में ही मालूम हो सकती हैं। अब आमतौर पे आप जब भी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आप आपके ऑब्स्टेट्रिशियन यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाते हैं। तो वो मैडम भी आपका स्कैन कर सकते हैं, या वो आपको रेडियोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं, या जिस जगह पे फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं तो डायरेक्ट फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट भी आपका स्कैन कर सकते हैं। पर कभी ऐसा भी होता है कि यदि जैसे मैंने बताया कि प्रेगनेंसी लोकेट नहीं हुई है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी का अंदेशा है, या मोलर प्रेगनेंसी का अंदेशा है, तो आपको एक एक्सपर्ट के पास भेजा जा सकता है कि एक स्कैन उनसे रिपीट कराया जाए, या फिर 15 दिन वाला स्कैन जो सेटिंग लगानी है वो किसी एक्सपर्ट से कराया जाए। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि यदि प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद हम हफ्ते भर बाद भी यदि डॉक्टर से मिलते हैं तो एक अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन करना होता है। वो आपकी डॉक्टर भी कर सकती है, या आपको किसी एक्सपर्ट के पास रेफ़र भी कर सकती है। धन्यवाद।